सकलानां च संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण अन्य मुनिगण परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र। इसकी वाचना प्रारंभ है प्रथम शतक का चतुर्थ उपदेशक सुनाया जा रहा है। सौमथ्येन भन्ते मनुष्य अतीतं अनन्तं सास्यं समयं केवलेन संयमेन केवलेन संवरेण केवलेन ब्रह्मचर्यवासेन केवलाहिंसवयेन मायैः सिद्धिंसु बुद्धिंसु जाव सब दुःखानं अन्तं करेंसु गोयमानो ईनठे समठे से केनठेन भन्ते एवं बुद्धाई तांसे जाव अंतं करेंसु गोयमा जे के अंत करा अंतिम शरीरिया वा सौमत्थान अंतं करेंसु वा करेंति वा करी संति वा सभ्यते उपन्नान दंसन धरा अर्हादीना केवली भविता तो पच्चा सिद्ध्यन्ति बुध्यन्ति मुच्यन्ति परिनिब्बायन्ति सब दुःखान अंतं करेंसु वा करेन्ति वा करिसन्ति वा सेतिनठेन गोयमा जाव सब दुःखान अंतं करेंसु पडुवन्नेवि एवं चैव नवरं सिद्ध्यन्ति भाणि अब्बं अनागयवि एवं चैव नवरं सिद्धि सन्ति भाणि अब्बं जहाँ चौमथो तः आहो हि योगी तः परमाहो हि योगी तिन्नि तिन्नि आलावगा भाणि अब्बा केवलेनं भन्ते मनुष्य अतीतं अनन्तं सास्यं समयं जाव अन्तं करेंसु अन्ता सिद्धिंसु जाव अन्तं करेंसु एते तिन्नि आलावगा भाणि अब्बा सौमथ स जाह नवरं सिद्धिंसु सिद्ध्यन्ति सिद्धि सन्ति से नूनं भन्ते अतीतं अनन्तं सास्यं समयं पडुपन्नं वा समयं अनागयं अनन्तं वा सास्यं समयं जे के अंत करावा अंतं शरीरिया वा सब दुःखान अंतं करेंसु वा करेन्ति वा करिसन्ति वा सभ्यते उपन्नान दंसन धरा अर्हा जीना केवली भविता तौ पच्चा सिद्ध्यन्ति जाव अन्तं करे सन्ति वा हन्ता गोयमा अतीतं अनन्तं सास्यं
जाव अंतं करे संति वा से नून बनते उपन्नान दंसन धरे अरहा जीणे केवली अलमत्तोति वतबंसिया हंता गोयमा उपन्नान दंसन धरे अरहा जीणे केवली अलमत्तोति वतबंसिया सेवं भंते ते चौथो देशो समत्तो शब्दमस्त आदि की मुक्ति के संबंध में प्रश्नोत्तर। 3 कालों को लिया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। शब्दमस्त अवस्था में किसी की मुक्ति आज तक हुई नहीं, वर्तमान में होती नहीं और आगे होगी भी नहीं। जब भी किसी की मुक्ति हुई है तो जब आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद जब शेष कर्म क्षय होते हैं तभी आत्मा की मुक्ति होती है। तो पहला प्रश्न है, शौमथेण भन्ते मनुष्य अतीतं अनंतं सास्यं समयं केवलेन संयमेन केवलेन संवरेण केवलेन बम्बचेरवासेण केवलाहि पवैण मायि सिद्धिंसु बुद्धिंसु जा सब दुखान अंतं करिंसु। हे भगवान, शब्दमस्त मनुष्य अतीतम भूतकाल में, कैसा अतीत, अनंतम जिसके अतीत की ओर कितना भी जाओ जिसका अंत नहीं आएगा अतीत काल में, और जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जिसकी आदि नहीं आती। शास्य शाश्वत, समयं समय, अतीत काल में केवलेन संयमेन, केवल संयम मात्र से, केवल जहाँ पर पूर्ण रूप में आया, पूर्ण संयम, केवलेन संवरेण, केवल संवर, पूर्ण संवर, केवलेन ब्रह्मचर्य वासेण, केवल ब्रह्मचर्य वास, पूर्ण ब्रह्मचर्य, केवलाहिं पवैण मायि, केवल प्रवचन माताओं से, सिद्धिंसु बुद्धिंसु जाव सब दुखान अंतं कृंसु। क्या शब्दमस्त जीव अतीत में सिद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, जाव से मुक्त हुआ, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया? ये भगवान से प्रश्न है। शब्दमस्त है, उसके पास पूर्ण संयम है, संवर है, ब्रह्मचर्य वास है, प्रवचन माताओं की उत्कृष्ट आराधना है, तो क्या इस अवस्था में वह सिद्ध बुद्ध हुआ है, निर्वाण को प्राप्त हुआ है, सभी दुखों का क्या उसने अंत किया है? गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे, हे गौतम जी अर्थ समर्थ नहीं है। शब्दमस्त अवस्था में कोई भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुआ। से केणठेण भन्ते एवं उच्चाई तांचे जाव अंतं करेसु। भगवान, ऐसा आपने किस दृष्टि से कहा है कि अतीत काल में, भूतकाल में केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्य वास, केवल प्रवचन माताओं से किसी ने सिद्ध गति को प्राप्त नहीं की? शब्दमस्त अवस्था में न बुद्ध हुए, न मुक्त हुए, न निर्वाण को प्राप्त किया, न सब दुखों का अंत किया। तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा, हे गौतम, जे के अंत करा अंतम शरीरिया वा सब दुखाण अंतं करेंसु वा करेंती वा करी संति वा। हे गौतम, जे के जो कोई अंत करा,
अंत करने वाले, कर्मों का अंत करने वाले, संसार का अंत करने वाले, अंतिम शरीरियाबा, जो अंतिम शरीर वाले, जिनको चरम शरीर कह देते हैं, अंतिम शरीर है, इसके बाद शरीर धारण नहीं करना, ऐसी आत्माएं उन्होंने सब दुखाणं अंतं क्रेंसुवा, सभी दुखों का अंत किया, जिन्होंने करेंतीवा करते हैं, करी संतीवा करेंगे, सभ्य थे, वे सारे के सारे क्या होते हैं, वे शदमस्त नहीं होते। उपन्नाण दर्शन धरा, जिनको ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है और उसको धारण करने वाले, जहाँ ज्ञान दर्शन से केवल ज्ञान केवल दर्शन, अनावृत ज्ञान अनावृत दर्शन, जिसके ऊपर ना ज्ञानावरणी का आवरण है ना दर्शनावरणी का आवरण है। अरहा, जो अरिहंत है, अरहा, इसके कई बार शब्दों के अर्थ किए हैं। अरहा का पहला अर्थ है पूजनीय, ऐसी आत्मा तीनों लोकों में पूजनीय बन जाती है। और शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो अरहा, अ और रह का मतलब एकांत, जिनके लिए कोई एकांत नहीं है, क्योंकि सब और उनकी केवल ज्ञान की दृष्टि पहुंचती है। जीना, जीना का मतलब जीतने वाले, जिन्होंने विकारों को जीत लिया है, मोह जनित दोषों को जीत लिया है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, ऐसे शतमस्त अवस्था में भी होते हैं। 11वें 12वें गुणस्थान में तो उनका निराकरण करने के लिए पहले उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर जे शब्द आगे है। अरिहंत केवली भविता, केवली बन करके, तो पच्छा उसके पश्चात सिद्धंती बुद्धंती मुच्चंती परिनिब्बायंती सब दुखाण अंतं करेंसुवा करेंतीवा करिसंतीवा। जब केवली बन जाते हैं तो पच्छा उसके बाद सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। सब दुखाण अंतं करेंसुवा, ऐसी आत्माओं ने भूतकाल में सब दुखों का अंत किया, करेंतीवा वर्तमान में करते हैं, करी संतीवा भविष्य में करेंगे। जब भी कोई सिद्ध होगा तो वो केवली होकर के ही सिद्ध होता है, केवली बने बिना कोई सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होता। से थीण जाव सब दुखाण अंतं करेंसु, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि वे शतमस्त अवस्था में न सिद्ध गति को गए, न जाते हैं, न जाएंगे। जब भी कोई सिद्ध गति को गया है तो वह केवली होकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाला अरिहंत, जिन केवली होकर के सब दुखाण अंतं करेंसु, ऐसी आत्माओं ने भूतकाल में सभी दुखों का अंत किया, पड़ुवन ने भी एवं चे वर्तमान में सब दुखों का अंत करते हैं। नवरंग सिद्धंती भाणी अब्बंग, वह सिद्धिंसु के स्थान पर वर्तमान की क्रिया जो है सिद्धंती, मतलब है सिद्ध होते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहना चाहिए। अनागय भी एवं चेव, अनागत में भी ऐसे कहना, लेकिन क्रिया का अंतर पड़ जाएगा। नवरंग सिद्धि संति तिभाणी अब्बम, वे सिद्ध होंगे ऐसा कहना चाहिए। जहाँ शौमत्थो तहाँ आहो हियोवी, जैसे शतमस्त का कहा, ऐसे कोई अवधि ज्ञानी है उसका भी ऐसा कहना, अवधि ज्ञान की अवस्था में भी कोई सिद्ध गति को न प्राप्त हुआ, न होता है, न होगा, क्योंकि अवधि ज्ञानी भी तो शतमस्त है। तीनों कालों का निषेध करना,
तह परमाहो योगी, परमावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान के बाद कहा जाता है अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमावधि ज्ञान की दशा में आत्मा की सिद्ध गति ना हुई, ना होती है, ना होगी। तिन्नी तिन्नी अलावगा भाणी अब्बा, आधोवधिक और परमावधिक, इन तीनों के संबंध में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का आलाप कहना। मतलब इन अवस्था में आत्मा की सिद्ध गति हुई नहीं, होती नहीं, आगे होगी नहीं। जब भी कोई सिद्ध हुआ है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद में 4 कर्म जब क्षय होते हैं, 8 कर्म क्षय होते हैं, तभी आत्मा की सिद्ध गति होती है। केवलीनं भंते मनुष्य अतीतं अनंतं सास्यं सम्यं जब अंतं करिंसु। हे भगवान, केवली जो मनुष्य है, अतीत काल में जो अनंत है, शाश्वत है, क्या उस आत्मा ने सभी दुखों का अंत किया? क्या उन्होंने वह सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया? भगवान ने कहा हंता सिद्धिंसु वा जाव अंतं करेंसु। हाँ, केवली अवस्था में सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। एते तिन्नी अलापगा भाणी अब्बा, जे तीनों अलाप कहने छौ मत्थस जहाँ जैसे शतमस्के, मतलब भूतकाल में हुए, वर्तमान में होते हैं और भविष्य काल में जो केवली भगवान है वो सिद्ध गति को प्राप्त किया करते हैं, करेंगे। नवरं सिद्धिंसो सिद्धांति सिद्धंति, सिद्धि संति, जो तीनों कालों की क्रिया है। सिद्धिंसो जो भूतकाल की क्रिया है, सिद्ध हुए। जैसे पुच्छिंसो, पुच्छी समणा में आता है, पूछा, लोग पूछते हैं मेरे से, तो कहा सिद्धिंसो, सिद्ध हुए। भूतकाल की क्रिया सिद्धंति, वर्तमान में सिद्ध होते हैं। सिद्धि संति, जो भविष्य काल की क्रिया है, सिद्ध होंगे। जब भी सिद्ध हुए होते हैं, होंगे, तो केवली अवस्था में होते हैं, छद्मस्त अवस्था में नहीं। से नूनं भंते अतीतं अनंतं सास्यं सम्यं परुपन्नं वा सास्यं सम्यं अनाज्ञं अनंतं वा सास्यं सम्यं जे कई अंतकरा वा अंतिम शरीरिया वा सब दुखाणं अंतं करेंसु वा करेंती वा करिसंती वा सभ्य ते ऊपर नान दंसन धरा अरहा जीर्णा केवली भविता तो पच्छा सिद्धंती जाव अंतं करे संति वा। से नूनं भंते, हे भगवान, निश्चित ही अतीतं, अतीत काल, अनंतं जो अनंत है, शास्यं समय, शाश्वत समय जो भूत काल को लेकर के, परुपन्नं व शास्यं समय वर्तमान में, मतलब सदा काल, वर्तमान काल में। समय अनाज्ञं अनंतं व शास्यं अनागत काल जिसका अंत नहीं है, ऐसे सदा के लिए अनागत काल में। जे के अंत करावा अंत शरीरियावा, जो सब दुखों का अंत करने वाले हैं, अंतिम शरीरी है। सब दुखाणं अंतं करेंसुवा, सभी दुखों का उन्होंने अंत किया। करेंथी, वर्तमान में करते हैं। करिसंथी वा, करेंगे। सभ्य थे, मतलब जिसने भी सभी दुखों का अंत किया है, तो उनकी उस समय क्या पर्याय होगी। उपन्न सभ्य थे, उपन्न नान दंसन धरा, वे उत्पन्न ज्ञान दर्शन धार होंगे, जिनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन उदय में हो, प्रकट होगा और उसको धारण करने वाले होंगे। अरहा, अरिहंत होंगे। जीर्णा, जीर्ण होंगे। केवली भविता, मतलब के अरिहंत जिन केवली हो करके तो पच्छा, उसके बाद सिद्धंती जाव अंतं करे संतिवा, वे सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। मतलब जब तो जे गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है, तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, हंता गोयमा अतीतं अनंतं शास्यं जाव अंतं करे संतिवा। हाँ गौतम, अतीत में
अनादिकाल से, अतीत में, वर्तमान समय में, भविष्य काल में जब भी आत्माएं सब दुखों का अंत करती हैं तो वे उपन नान दंसन धरा अरहा जीना केवनी, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ है उसको धारण करने वाले अरिहंत जिन केवली, इस पर्याय में ही उनकी सिद्ध गति होती है, छद्मस्त अवस्था में नहीं होती। तो मतलब अतीत में, वर्तमान में, आगे सिद्ध हुए, होते हैं, होंगे, सभी दुखों का अंत किया, करते हैं, करेंगे। से नूनन भनते उपन नान दंसन धरे अरहा जीने केवली अलमत्तुति व तब्बन सियाहे भगवन, जो उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर है, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, उसको धारण करने वाले अरिहंत जिन केवली, इनके लिए अलम अस्तुति व तब्बन सिया, अलम अस्तु जय पूर्ण है ऐसा शब्द कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम, उपन नान दंसन धरे, जो उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को जिनके पैदा हुआ है और उसको धारण करने वाले हैं। अरहा अरिहंत है, जीने जिन है, केवली है, अलमत्थुति वत्तब्बं सिया, इनके लिए अलमस्तु जे पूर्ण है ऐसा कहना चाहिए, ऐसा उनको कहा जाता है, कहा जा सकता है। सेवम भंते सेवम हंते थी चौथो देशो स्मत, हे भगवान इसी प्रकार है, हे भगवान इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने कहा है। चौथो देशो स्मतो, चौथा उद्देशक समाप्त हुआ। केवल शब्द की टीका में व्याख्या की है, केवल अकेला, शुद्ध, संपूर्ण, असाधारण, अनंत, इन अर्थों में केवल शब्द का प्रयोग होता है। तो पहले जो कहा था ना, केवल संयम, केवल संबर, केवल प्रवचन माताएं, मतलब अपने आप में पूर्ण है, साधक उत्कृष्ट श्रेणी का है, लेकिन यदि उसके घाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा नहीं हुआ, और आगे देखा जाए तो जब तक आत्मा को अयोग्य दशा की प्राप्ति नहीं हुई, शैलेशीकरण नहीं हुआ, 14वें गुणस्थान में नहीं आई, जब तक अघाती कर्मों का भी क्षय नहीं हुआ, जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई, तब तक न अतीत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कोई संसार को पार नहीं कर सका। इन अवस्थाओं को पाने के बाद ही कोई भी आत्मा भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में इस संसार सागर को पार करने वाली होती है, सभी दुखों का अंत करने वाली होती है। अब इसके आगे पांचवा उद्देशक, पांचवें उद्देशक का नाम पुड्ढवी आया था, पृथ्वी। तो जीवाभिगम का विषय तीसरी प्रतिपत्ति में पृथ्वियों का वर्णन आया था। प्रज्ञापना सूत्र के स्थान पद में भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया था। सातों पृथ्वियों का जो रतन प्रवाह आदि, उनका भवनपतियों के भवनवासों का, पांच स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों का, व्यंतरों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों का, सिद्ध शिला तक सारे स्थानों का वर्णन आया। तो अब पहले नरकावासों को लेकर के 24 के 24 दंडक विमानिकों तक आएंगे, फिर उत्पत्ति को लेकर के इनके वर्णन चलेगा। कैण भंते पुड्डवियो पणत्ताव, गोयमा सात पुड्डवियो पणत्ताव, तंजाह रेण पभा जाव तम तमा, इमीसेण भंते रेण पभाय पुड्डविय कति निर्यावास सय सहसा पणत्ता।
गोयमा तीसा निर्यावा सय सहसा पणता गाह तीसाय पणवीसा पन्नस दसेव या सय सहसा चिन्नेगा पंचोण पंचेव अनुत्तरा निर्या कैन भंते पुण्यो पणता। हे भगवत, पृथ्वियां संख्या में कितनी कही है। गोयमा हे गौतम सात पुण्यो पणता। हे गौतम, ये पृथ्वियां संख्या में 7 कही है। तंजाहा जैसे के रैण प्रभा जाव तम तमा, रतन प्रभा से लेकर के तम तमा तक सबके नाम लेते। रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा। मीमीसेण भंते रैण प्रभाय पुण्य कति निर्यावा सय सहसा पणता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में कितने लाख नरकावास कहे। गोयमा तीसा निर्यावा सय सहसा पणता। हे गौतम, 30 लाख नरकावास कहे। ये नरकावास कितने तो संख्यात योजन है और कितने असंख्यात योजन है। तो तीसा अवसंग्रहणी गाथा है 7 नरकों के नरकावासों का जहाँ पर संग्रह किया है। पहले बताया तीसाय, प्रथम नरक में 30 लाख नरकावास है। पणवीसा दूसरी नरक में 25 लाख नरकावास है। पनरस तीसरी नरक में 15 लाख नरकावास है। दसेव या सय सहसा चौथी नरक में 10 लाख नरकावास है। तिन्नेगम पंचोणम पंचेव अनुत्तरा निर्या, तिन्न मतलब के 5वीं नरक में 3 लाख नरकावास है। एगम पंचोणम छठी नरक में 5 कम 1 लाख नरकावास है। पंचेव अनुत्तरा निर्या और 7वीं नरक में 5 संख्या में अनुत्तर नरकावास है, जिनके नाम काल, महाकाल, रौरव, महारौरव, अप्रतिष्ठान, जिनके नाम आते हैं। तो ऐसे जो नरकावासों का वर्णन आया कि किस पृथ्वी में कितने नरकावास हैं। सातों नरकों के नरकावास जब मिला के देखते हैं तो इनकी संख्या 84 लाख बन जाती है। असुर कुमारों के आवास केवैयाण भंते असुर कुमारा वा सय सहसा पणता। एवं 64 असुराण 84 होई नागाण 72 सुवर्णाण भाव कुमाराण छन्नौई देव दिशा उदहीण बिज्जु कुमारिंद थणिय मग्गिण छन्नम भी जुय लयाण 76 सय सहसा। असुर कुमारों के संबंध में प्रश्नोत्तर है। केवैयाण भंते असुर कुमारा वा सय सहसा पणता। हे भगवान, असुर कुमारों के कितने लाख उनके भवन, उनके आवास कहे। एवं इस प्रकार इनकी संग्रहणी 2 संग्रहणी गाथाएं कही, जिसके अंदर इन सब 10 प्रकार के भवनपतियों के भवनावासों का, भवनों का वर्णन किया है। 64 असुर कुमारों के 64 लाख भवन हैं। असुराण असुरों के 84 होई नागाण नाग कुमारों के 84 लाख भवन हैं। 72 सुवर्णाण सुवर्ण कुमारों के 72 लाख भवन हैं। वायु कुमाराण 96 वायु कुमारों के 96 लाख भवन हैं। देव दिशा उदहीण बिज्जु कुमारिंद थणिय मग्गिण
अब जैसे 4 भवनपतियों के गिना दिए, अब 6 जो हैं, द्वीप द्वीप कुमार, दिशा दिशा कुमार, उदहीन उदनी कुमार, बिज्जो कुमारिंद, विद्युत कुमार, थणीय मग्गीण, स्थानित कुमार और अग्नि कुमार। इन 6 के छन्नहंपी जुई लाडं, इन 6 जुगलों के छावत्रीमो 100 सहसा, 76 लाख 76 लाख इतने इनके भवन हैं जहाँ पर जुए लाडं जुगल आया है। तो जुगल का मतलब दक्षिण दिशा के उत्तर दिशा के दोनों दिशाओं के मिलाकर के भवनों की जो संख्या है। अब दक्षिण दिशा की उत्तर दिशा की अलग अलग जाननी हो तो टीका के अंदर इनका सारा वर्णन किया है। जैसे असुर कुमारों के दक्षिण दिशा में 34 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 30 लाख हैं, ये 64 लाख बन जाते हैं। नाग कुमारों के दक्षिण दिशा में 44 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 40 लाख हैं, ये 84 लाख बन जाते हैं। सुवर्ण कुमारों के 38 लाख दक्षिण दिशा में है और 34 लाख जो है ये उत्तर दिशा में है, ये 72 लाख बन जाते हैं। वायु कुमारों के दक्षिण दिशा में 50 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 46 लाख हैं, ये 96 लाख बन जाते हैं। द्वीप कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं, तो ये 76 लाख बन जाते हैं। दिशा कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं, ये भी 76 लाख बन जाते हैं। औषधि कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख और उत्तर दिशा में 36 लाख हैं, ये भी 76 लाख बन जाते हैं। विद्युत कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं, ये भी 76 लाख बन जाते हैं। स्तनित कुमारों के दक्षिण दिशा में 40 लाख हैं तो उत्तर दिशा में 36 लाख हैं, ये भी 76 लाख बन जाते हैं। अग्नि कुमारों के भी दिशा दक्षिण दिशा में 40 लाख और उत्तर दिशा में 36 लाख हैं, ये भी जो है 76 लाख बन जाते हैं। इन सब की संख्या जो है 7 करोड़ 72 लाख इतने भवन बनते हैं। टीका के अंदर सारी संख्या का वर्णन किया है। इन सब को पढ़ने के बाद कितनों के मन में जे ख्याल आ सकता है, इनको जानने का हमारा क्या प्रयोजन है। कितने लोग ऐसे प्रश्न भी कर देते हैं जिनको हम नहीं जानेंगे तो क्या हमारे को मोक्ष नहीं होगा। कहते मोक्ष तो हो सकता है लेकिन ये ज्ञान, पहली बात ज्ञेय विषय जानने योग। जब भगवान कहते हैं ना पुद्गल प्रावर्तन का वर्णन किया जाता है कि संसार में कोई ऐसी दशा नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जीव ने अनंत अनंत बार जन्म मरण न किया। ये देवलोकों की रिद्धि भी हर जीव ने अनंता बार भोगी है, लेकिन भोगने के बाद भी इस जीव की तृप्ति नहीं हुई, ये तृष्णा नहीं मिटी। तो इसका सन्निकर्ष ये निकलता है जो आगे भी नहीं मिटेगी। ये कब मिटेगी? जिस समय आत्मा धर्म की शरण में आएगा और उसके अंदर वैराग्य भावना आएगी, आत्मा के अंदर संतोष आएगा, तब आत्मा की जो संसार की भूख मिटेगी, अन्यथा मिटने वाली नहीं। तो इस करके ये सारे के विषय जहाँ इस आत्मा ने अनंत सुख भोगे तो वहाँ पर अनंत दुख भी तो भोगे। अनंतवार एक एक नरकावास में ये जीव जा आया है, लेकिन फिर भी मोह के कारण से इसकी आत्मा की संसार के हेतुओं से निवृत्ति नहीं हुई। तो ये आत्मा के अंदर निवृत्ति भाव पैदा हो, संसार के अंदर कितना कुछ है, कितना भोगा है, लेकिन
जन्म मरण से छुटकारा कब होगा? जब इन सब ओर से हमारा ध्यान हट जाए। तो ये भवनपतियों का वर्णन है। अब आगे 5 स्थावरों का वर्णन। केवैयाण भंते पुडवी काया वासय सहसा पणता। गोयमा असंखेजा पुडवी काया वासय सहसा पणता जाब। असंखिजा जोइस्य जाब असंखिजा जोइस्य विमाण वासय सहसा पणता। सोहम्मेण घंटे कप्पे केवैया विमाण वासय सहसा पणता। गोयमा 32 विमाण वासय सहसा पणता एवं 32 28 12 8 चौरो सय सहसा पन्न 44 छ सहसा सहसारे। आणय पाणय कप्पे 44 सया आरण अछुए तिन्ने। 7 विमान सयाई 24 एसो कप्पेसु। 11 उत्तरंग हेठीमेसु 7 उत्तरंग सयं च मध्यमय। स्वयमेगम उबरीमाय पंचेव अनुत्तर विमाना। अब इस उत्तर में पृथ्वी काय से लेकर के सर्वार्सिद्ध तक इन सब स्थानों का वर्णन किया है। अब जहाँ पर तो अत्यंत संक्षिप्त है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान पद को जब देखेंगे तो वहाँ पर सारा वर्णन दिया है। जो पहले सूत्र पढ़ाए हैं उनका यही प्रयोजन था कि जब भगवती सूत्र हम पढ़ेंगे तो हमें बार बार देना कि उसको वहाँ देखो वहाँ देखो। वे सारे के सारे सूत्र जो हैं उनका वाचन पहले हो गया। केवैयाण भंते पुडवी काया वासय सहसा पणता। हे भगवान, पृथ्वी कायक जीवों के कितने लाख उनके स्थान कहे हैं, कितने आवास हैं। गोयमा असंखेजा पुडवी काया वासय सहसा पणता। हे गौतम, पृथ्वी कायक जीवों के असंख्यात लाख उनके आवास स्थान कहे। जाव जाव से आएगा कि पृथ्वी काय का जैसे कहा ऐसे अप काय का भी असंख्यात आवास स्थान आएंगे। ऐसे तेजस काय का देखा जाए तो केवल बादर ये 2.5 द्वीप के अंदर हैं, लेकिन सूक्ष्म तो सारे लोक में फैली हुई है। इसलिए उनके लिए भी असंख्यात लाख आवास स्थान आएंगे। जो फिर उसके आगे वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंश, इनके भी क्या है असंख्यात लाख इनके आवास स्थान हैं। मनुष्यों के केवल 2.5 द्वीप में आते हैं, जिसमें 15 कर्म भूमियाँ, 30 अकर्म भूमियाँ, 56 अंतर्द्वीप हैं। इसमें गर्भज मनुष्य भी आते हैं, समूर्षा मनुष्य भी उनके स्थान आते हैं। जीवा विगम में इनका बड़े विस्तार से वर्णन आया है और प्रज्ञापना सूत्र के अंदर भी। तो इनके स्थान ऐसे बाणव्यंत्रों के भी असंख्यात नगर हैं। उनके कहाँ कहाँ स्थान है प्रज्ञापना सूत्र में उसका भी वर्णन किया गया है। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी की जो ऊपर की, जिसको ठीकरी कह देते हैं, ऊपर का 1000 योजन छोड़ते हैं तो उस 1000 योजन में 100 योजन नीचे छोड़ना, 100 योजन ऊपर छोड़ना। बीच का जो 800 योजन का अंतराल ऊपर नीचे है और तिरछे असंख्यात कोटा कोटि का है, जिसमें समुद्रों का पानी 1000 योजन नीचे चला जाता है। उन स्थानों को छोड़ करके बाकी स्थान जो है बाण यंत्रों के असंख्यात नगर के हैं। और उसके साथ जो है इस रत्न प्रभा पृथ्वी की छत पर जीवाभिगम में आया था जितने द्वीपों के समुद्रों के द्वार हैं और उनके 4 देवता हैं और पर्वत हैं, नदियां हैं, जितना कुछ आता है उनके बाणव्यंतर अधिष्ठाता देवताओं के नगर। कितनों के तो द्वीपों में है, कितनों के समुद्रों के अंदर जो द्वीप हैं उनके अंदर देखा जाए तो असंख्यात लाख उनके भी आवास स्थान नगर बन जाते हैं। फिर उसके आगे असंखीजा ज्योतिषीय विमाना व सय सहसा प्रणता।
असंख्यात लाख ज्योतिष विमानों के देव देवियों के आवास स्थान कहे। सो हमेण भंते कब्बे केवैया विमाना वासय सहसा पणता। हे भगवान, सो धर्म कल्प में कितने लाख विमान कहे हैं। गोयमा 32 विमाना वासय सहसा पणता। हे गौतम, सो धर्म कल्प में 32 लाख विमान कहे हैं। एवं इस प्रकार ये संग्रहणी गाथा है, 3 संग्रहणी गाथा, जिसमें विमानिक देवों के विमानों का कहाँ कितने हैं उनका वर्णन कर दिया है। 32 28 12 8 14 100 सहसा 5 44 6 सहसा सहसारे 32 स्वधर्म देवलोक में 32 लाख विमान हैं। 28 ईशान कल्प में 28 लाख विमान हैं। 12 संत कुमार कल्प में 12 लाख विमान हैं। 8 महेंद्र कल्प में 8 लाख विमान हैं। 14 सय सहसा ब्रह्म कल्प में 4 लाख विमान हैं। अपन लंतक में 50,000 विमान हैं। महाशुक्र में 40,000 विमान हैं। 6 सहसा सहसारे सहस्रार 8वें कल्प में 6,000 विमान हैं। आणय पाणय कप्पे चतारी सया आरण अचुए तिन्नी आनत प्राणत 9वें 10वें कल्प में 400 विमान हैं। आरण अचुए तिन्नी आरणक और अच्युत 11वें 12वें में 300 विमान हैं। 7 विमान सयाई 400 ऐसो कपेसो 9वें 10वें 11वें 12वें इन 4 कल्पों में 700 विमान हैं। एकार सुतरंग हेठी मेसो सत उत्तरंग सयं च मज्जिमय सयमेगम उवरिमय पंचेव अनुत्तर विमाना। आध्याय स्थान जो नीचे का त्रिक है ग्रेवेतों का, वहाँ पर एकारस उत्तरंग 111 विमान है। सत उत्तरंग सयं च मज्जिमय और मध्यम त्रिक में 107 विमान है। सयमेव उवरिमय ग्रहवेकों के उपरिम त्रिक में 100 विमान है। तो पंचेव अनुत्तर विमाना और इस पर 5 अनुत्तर विमान है। विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वासिद्ध। तो इस प्रकार वैमानिक देवलोकों का वर्णन आया। अब इसके आगे फिर संग्रहणी गाथा आई है। इन सब बातों के संबंध में विचार किया जाएगा। ये जो नरकों से लेकर के वैमानिकों तक का वर्णन किया है, इनको इन जीवों के संबंध में ही विचार करेंगे। पहला है पुड्डवी। संगोह पुड्डवी ठिति ओगाहन शरीर संघयण में संठाणे लेसा डिट्ठी नाणे जोगुब ओगेय 10 ठाना। पुड्डवी का मतलब पृथ्वियाँ, ये 7 पृथ्वियों का जो नाम आए। स्थिति, इनके स्थिति स्थान कितने हैं? जैसे कम से कम 10,000 वर्ष की आयु, पहला स्थिति स्थान हो गया। दूसरा है 10,000 वर्ष जमा एक समय, दूसरा स्थान। फिर 10,000 वर्ष 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे आयु के जितने स्थान हैं, इनमें से कितने स्थान तो खाली। जैसे आता ना कि पहले पाथड़े में सीमंतक है, वहाँ पर 10,000 से 90,000 तक की आयु आती है। फिर उसके बाद कितने स्थान खाली हैं, फिर 90 लाख तक, ऐसा मतलब वहाँ से आयु शुरू होती है, फिर आगे आयु बढ़ती है। तो ऐसे 33 सागरोपम तक के असंख्यात स्थान बन जाते हैं। तो पहला स्थिति स्थान, दूसरा है
ओ गाहन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक जघन्य अफगाना है जब अंगुल का असंख्यात्मा भाग है। फिर उसके आगे बढ़ते बढ़ते प्रत्येक नरक की उत्कृष्ट अफगाना आती है। सातों नरकों की अपनी अपनी है। आगे शरीर किस स्थान पर कितने शरीर पाए जाते हैं। संघहरणम एवं किस स्थान पर कितने संघहनन है। नारकी देवताओं में तो कोई संघहनन नहीं पाया जाता। संठाणे कहाँ पर कितने संस्थान हैं। आकृतियाँ शरीर की कैसी हैं। जैसे 6 संस्थान आए हैं, कहाँ पर कौन से संस्थान हैं। लेसा दिट्ठी नाड़े, लेशाएँ कितनी है। दिट्ठी दृष्टियाँ कितनी है। नाड़े ज्ञान कितने हैं। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान के साथ अज्ञान शब्द भी लिया जाता है। जोग उग ओगे कितने योग पाए जाते हैं। उग ओगेय उपयोग, यह 10 ठाना, ये 10 स्थान है। इन 10 बातों का जहाँ पर विचार करना है, तो जहाँ पर भांगे भी बहुत आएंगे। भांगों का जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो ईमिसेण भंते रण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सो एगम एगंसी निर्यावासंसी नेरयाण केवैया ठिति ठाणा पणता गोयमा असंकेजा ठिति ठाणा पणता तंजाहा जहनिया ठिति समयाहिया जहनिया ठिति दूसमयाहिया जाव असंखेज समयाहिया जहनिया ठिति पाउगु कोसिया ठिति इमिसेण भंते ऋण पभाय पुण्येति साय निर्यावासाय सहसेसो एगम एगंसी निर्यावासंसी जहनियाय ठितिये वर्तमाना निरया किं कोहो उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोभो उत्ता गोयमा संवेमिताव होजा कोहो उत्ताय अहवा कोहो उत्ताय मानो उत्तेय अहवा कोहो उत्ताय मानो उत्ताय अहवा कोहो उत्ताय मायो उत्तेय अहवा कोहो उत्ताय मायो उत्ताय अहवा कोहो उत्ताय लोभो उत्तेय अहवा कोह उत्ताय लोभ उत्ताय अहवा कोह उत्ताय मानो उत्तेय मायो उत्तेय कोह उत्ताय मानो उत्तेय मायो उत्ताय कोह उत्ताय मानो उत्ताय मायो उत्तेय कोह उत्ताय मानव उत्ताय मायो उत्ताय एवं कोह मान माया कोह मान लोभिण में चौ एवं कोह मान माया लोभिण में चौ एवं 12 दुवालस पच्छा माणेन मायाए लोभेण य कोह भाई अब्बो से ते कोह अमुंचता एवं 27 भंगा नियब्बा इमिसेण भंते ऋण पहाय पुण्य तीसाय निर्यावासय सहसे सोएगम एगंसी निर्यावासंसी समयाहियाय जहन्न ठितिये वर्तमाना निरया किं कोहो उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोभो उत्ता गोयमा कोहो उत्तेय मानो उत्तेय मायो उत्तेय लोभो उत्तेय कोहो उत्ताय मानो उत्ताय मायो उत्ताय लोभो उत्ताय अहवा कोहो उत्तेय मानो उत्तेय अहवा कोहो उत्तेय मानो उत्ताय एवं असिति भंगा नियब्बा एवं जाव संखेज समयाहिया ठी असंखेज समयाहिया ठी तपाओगो कोसियाय ठी 27 भंगा भाणी अब्बा। इमिसेण भंते ऋण पभाय पुण्य
तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु एगम एगंसी निर्यावासंसी निर्याण केवैया ठिति ठाणा पड़ता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो 30 लाख नर का वास है, एगम एगंसी निर्यावासंसी, एक एक नर का वास है, निरैयाण नारकियों के केवैया ठिति ठाणा पड़ता है। स्थिति स्थान कितने हैं? जैसे स्थिति स्थान बताया ना कि पहले कम से कम 10,000 वर्ष, फिर उसका 10,000 वर्ष एक समय ज़्यादा है, 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 से ऊपर 2 समय, ऐसे 3 समय, 4 समय, संख्यात समय तक। ऐसे बीच में विरह भी पड़ जाता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। मतलब पहली नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, और उत्कृष्ट आयु जो है वो 1 सागरोपम की। तो इसमें जो है 10,000 से लेकर के 1 सागरोपम तक असंख्यात स्थिति स्थान बन जाते हैं। तो बताया कि पहले प्रश्न है कितने स्थिति स्थान है। गोयम असंख्यज्ञा ठिति ठाणा पणता, हे गौतम असंख्यात स्थिति स्थान कहे। तंजाहा जैसे के जहन्निया ठिति जघन्य स्थिति, समयाहिया जहन्निया ठिति, एक समय ज्यादा जघन्य स्थिति, 2 समयाहिया जहन्निया ठिति, 2 समय ज्यादा जघन्य स्थिति, जाव असंख्यज समयाहिया जहन्निया ठिति, 2 समय ज्यादा, 3 समय ज्यादा, 4 समय ज्यादा, 5 समय ज्यादा, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आगे 11, 12, 13, 14, 15 असंख्यात तक बढ़ जाना। अब असंख्यात समय तक ज़्यादा जो है वैस जघन्य स्थिति। फिर तब पाओगो कोसिया, तो जिस नरक की बात है उस समय उत्कृष्ट स्थिति आती है। ऐसे बढ़ते जघन्य से मध्यम आएगी, मध्यम से उत्कृष्ट की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ना असंख्यात स्थान बन जाते हैं। अब जैसे ना हम समय की अपेक्षा से देखें, अब 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब मानो किसी की 1 सेकंड स्थिति है, किसी की 2 सेकंड स्थिति है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, और बीच में कैसे ऐसे भी स्थान होते हैं जिसको कोई भी जीव उनका स्पर्श नहीं करता। मतलब ऐसे परिणाम ही नहीं होते कि उतनी स्थिति बने। तो बीच में कितने स्थान खाली आ जाते हैं, कितने स्थान भरे होते हैं, हर समय उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे ना कि 1 मिनट के जैसे 60 स्थान हो गए हैं, तो घंटे के 60 को 60 से गुणा कर दिया जाए तो ये 3600 स्थान बन जाएंगे। तो ऐसे ही पहली नरक के अंदर जो आयु की स्थिति के स्थान है वे असंख्यात बन जाते हैं। अब ये असंख्यात कौन सी संख्या ली जाएगी? असंख्यात की भी तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की परिभाषाएं। अब गणना की अपेक्षा से शीर्ष पर हेलिका से ऊपर की जो प्राय करके व्यवहारिक गणित की है वो असंख्यात की आती है। लेकिन जहाँ शास्त्रीय बातों की गणना होती है वहाँ पर तो अनुयोग द्वार की जो श्लाका अनवस्थित श्लाका प्रतिश्लाका महाश्लाका का आया था वो लिया जाता है। अब कहा जाता है क्योंकि आवलिका के अंदर कितने समय होते हैं उसी संख्या के अनुसार कहा था जघन्य युक्त असंख्यात, इतनी संख्या प्रमाण बराबर आवलिका समय है। अभव्य जीव कितने हैं? जघन्य युक्त अनंत। तो वहाँ पर जो संख्या है वो जिसको ढाला पाला का थोकड़ा कह देते हैं, जहाँ पर अनवस्थित श्लाका प्रतिश्लाका महाश्लाका का वर्णन उसके हिसाब से वो असंख्यात का वर्णन आएगा। तो बताया असंख्यात स्थिति स्थान है। अब इसके आगे
ईमीषेण भन्ते ऋणपुहाय पुटव्य तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु एगम एगंसी निर्यावासंसी जहन्याय ठितिये वर्तमाना निरय्या किम कोहो उत्ता माणोत्ता मायोत्ता लोभो उत्ता। ईमेषेण भन्ते ऋणप्रभाय पुण्य। हे भगवान, ईस रतन प्रभा पृथ्वी में 30 आय निर्यावास सहस्य से 30 लाख नरकावास हैं। उनमें एगम एगंसी निर्यावासंसी एक एक नरकावास में जहन्याय स्थिति वर्तमान जघन्य स्थिति में वर्तमान। जघन्य स्थिति का मतलब जिनकी आयु 10,000 वर्ष की है। 10,000 वर्ष से एक समय कम नहीं और एक समय ज़्यादा नहीं, क्योंकि नरक में 10,000 से कम तो आयु हो ही नहीं सकती। और इसके ऊपर एक समय ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी 3 भी हो सकती है। ऐसे तो कहा कि 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति वाले जो नारकी हैं, तो वे नारकी जो है जघन्य स्थिति में वर्तमान निरैया किंग कोहो उत्ता, क्या उनका क्रोध में उपयोग है? क्या उसके अंदर क्रोध में उपयोग है? क्योंकि कषाय तो नारकियों में चारों ही है। क्रोध भी होता है, मान भी होता है, माया भी होता है, लोभ भी होता है। इन कषायों से मुक्त कोई भी नहीं है। दूसरी बात, नारकियों के अंदर क्रोध की प्रधानता है। क्रोध उनके अंदर सहज है। सहज का मतलब सहज क्यों? क्योंकि वहाँ पर दुख बहुत है। दुख के अनंत दुख के कारण से दिमागी संतुलन सदा क्या होता है? बिगड़ा रहता है। और बिगड़ने के कारण से उनके अंदर सहन शक्ति जो है वो लेकिन ना के बराबर होती है। जब ना के बराबर है, जब भी विपरीत वातावरण आएगा तो उनका क्रोध क्या होगा? एकदम धड़क उठता है। तो उनके अंदर क्रोध के संस्कार तो सदा, मतलब कि जिनके क्रोध उदय में है ऐसी संख्या सदा ही बहुतायत में रहती है। लेकिन कभी किसी के मान का भी होता है, माया का भी होता है, लोभ का भी होता है। तो जो जघन्य स्थिति वाले हैं, ये स्थान शाश्वत है, मतलब इस स्थिति वाले सदा पाए जाते हैं। जो एक समय से ज़्यादा, मतलब कि 10,000 से एक समय ज़्यादा है, ऐसे स्थिति स्थान जो है वो शाश्वत नहीं होने के कारण कभी एक भी होता है, कभी 2 भी होते हैं, कभी 3 भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या तक भी होते हैं। तो ऐसा होने के कारण से उनके भंग जो सदा नहीं पाए जाते स्थान, वहाँ पर 81 भंग बनते हैं। और जो स्थान सदा पाए जाते हैं वहाँ पर स्थायी भंग बनते हैं। तो जो पहला स्थान जो है 10,000 की स्थिति वाला, जहाँ पर स्थायी भंग बनेंगे, उन स्थायी भंगों की चर्चा आएगी। तो पहले प्रश्न के रूप में भगवान जघन्य स्थिति में वर्तमान जो नारकी है, क्या क्रोध उपयोग वाले हैं, या मान उपयोग वाले हैं, या माया उपयोग वाले हैं, या लोभ उपयोग वाले हैं तो 4 ही कषाय। लेकिन इन चारों को लेकर के 27 भंग बन जाते हैं। पहले मैं इनका इस सूत्र का अर्थ कर देता हूँ, स्थायी भंगों वाला, फिर उसके बाद स्थायी भंग घटाऊँगा, फिर 81 भंगों वाला आएगा, फिर उसके बाद उस सूत्र का अर्थ करके फिर 81 भंग कैसे घटते हैं, कैसे बनते हैं, उनके संबंध में बताया जाएगा। अब इसका उत्तर जो है कल के ऊपर, क्योंकि समय तो हो चुका है। नमो